ये बात सन 2155 की है। दुनिया जैसी कि हम और आप जानते हैं वैसी नहीं रही। ऊंची इमारतें और हवा में उड़ने वाली गाड़ियां तो अब जैसे आम बात हो गई थी। इंसान अब बैठकर बस हुक्म चलाते थे और सब काम करती थी मशीनें। कंप्यूटर से चलने वाली इस दुनिया की करता धरता अब कोई सरकार नहीं थी, बल्कि वो कॉरपोरेट्स थे जिन्होंने ये दुनिया बनाई थी। भोज कॉरपोरेशन और इंद्र कॉरपोरेशन थे इस दुनिया के भगवान। इनकी इमारतों की ऊंचाइयों से तो आसमान भी शर्मा जाता था। दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना इनके लिए आसान इसलिए हो गया था क्योंकि इन्होंने जिंदगी जो आसान बना दी थी। इसी ऐशो आराम और सुकून की जिंदगी के पीछे एक गहरी सच्चाई छुपी हुई थी, जिसके बारे में आम इंसान को ना तो कोई खबर थी और ना ही वो अपने बुरे से बुरे सपने में इसका अंदाजा लगा सकता था। हर चीज जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। हर गुलाब के साथ कांटे होते हैं और हर कमल कीचड़ में ही खिलता है। कुछ ऐसे ही खिले थे भोज और इंद्र, पर गुलाब और कमल होते हुए भी इनके पास असीम शक्तियां थी। इतिहास का कोई भी राजा इतना ताकतवर नहीं होगा जितनी ये दोनों कॉरपोरेट्स थे, पर ये दोनों इंसान की इस तरक्की में एक दूसरे के साथ नहीं बल्कि एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए थे। दोनों कंपनियां जैसे एक से बढ़कर एक तकनीकें लेकर आती थी, पर जो असल में इन कंपनियों में हो रहा था, जहां पर लोगों की असली पूंजी जा रही थी, उसका दुनिया में किसी को कोई अंदाजा नहीं था। इंद्र कॉरपोरेशन की शीशे की दीवारों के पीछे बन रहा था समय से खेलने वाला पहिया, एक टाइम मशीन, एक ऐसा समय का भंवर जिससे ना तो कुछ इतिहास रहेगा और ना ही कोई भविष्य। सब कुछ एक साथ होगा इसी पल में। इंसान की सोच की सीमा से पार थी इस मशीन की ताकत। तो दूसरी तरफ भोज कॉरपोरेशन भी ज्यादा पीछे नहीं थी। वो एक ऐसी मशीन बनाने में कामयाब हो गए थे जिससे कोई भी इंसान अपनी चेतना एक दूसरे इंसान में डाल सकता है बिना उसकी मर्जी के। जरा सोचिए क्या होगा अगर एक ताकतवर और दृढ़ सिपाही की चेतना को हजारों आम इंसानों में डाल दिया जाए। एक पूरी की पूरी मजबूत और एफिशिएंट सेना तैयार की जा सकती है, पर इस ताकत को बरकरार रखने के लिए बहुत सारे टर्मिनेटर्स की जरूरत थी। ये टर्मिनेटर्स कोई मशीन नहीं बल्कि इंसान थे। लोगों की जरूरतों का फायदा उठाने वाली ये कॉरपोरेट इंसानों को किलिंग मशीन बनाने में भी माहिर थी। एक चौक की तरह जैसे ये सब कुछ सारे संसाधन अपनी तरफ खींच रहे थे। इसलिए जब इंद्र को पता चला कि भोज कॉरपोरेशन एक ऐसी चेतना को मुट्ठी में रखने वाला यंत्र बनाने में कामयाब हो गई है, तो उन्होंने अपने गुप्त हत्यारे को वो यंत्र चुराने के लिए भेजा। बस यहीं से शुरू होती है यह कहानी, फरेब की, धोखे की, संघर्ष की, दृढ़ निश्चय की, डर की और जीत की कहानी। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे आम समझने की भूल ने लोगों को धरती पर ही पाताल दिखा दिया। अभी तो भोज कॉरपोरेट अपनी नई तरक्की की खुशियां मना ही रहा था कि उसे खबर हुई कि उसकी नई मशीन चोरी हो गई है। इस खबर ने उनके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली, पर हार मानना तो जैसे उनकी फितरत में नहीं था। एक तरफ मशीन चोरी हुई, दूसरी तरफ उन्होंने अपने गुप्तचर हत्यारों को काम पर लगा दिया। किसी भी हालत में उन्हें अपनी वो मशीन वापस चाहिए थी। अब शुरू हुई एक दौड़ जिसमें ना तो कोई पुलिस थी, ना ही कोई चोर, ना कोई चूहा, ना बिल्ली। ये दौड़ थी जज्बातों की। उस दिन हवा में उमस कुछ ज्यादा ही थी। शाम को हल्की बारिश जो हुई थी, बादल भी जैसे कोई चेतावनी दे रहे थे। उनके गड़गड़ाहट के बीच से चीरती हुई बिजली जब आसमान को रोशनी से भर रही थी तो दिल कांप उठता था।
बिजली की गड़गड़ाहट के बीच हवा को चीरती हुई एक फरारी सरपट दौड़ती जा रही थी। अचानक गाड़ी में बैठे इंसान ने जोर से स्टीयरिंग व्हील